माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास तक आपने डिटर्मिनांट के सारे कंसेप्ट को आपने सीखा। डिटर्मिनांट के बारे में जाना, डिटर्मिनांट को इवैल्यूट करने के बारे में सीखा, डिटर्मिनांट के प्रॉपर्टीज को जाना। अब डिटर्मिनांट से जुड़े हुए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चले। एक्सरसाइज 6.1 पिछले हमने क्लास में बताया था कि केसी सिन्हा की किताब रस्तोगी पब्लिकेशन से सवाल हम देखें अभी। और एक्सरसाइज 6.1 में 1 to 4 सेम सम 1 से 4 तक के सवाल बिल्कुल एक कंसेप्ट को फॉलो करता है। अब इस 1 से 4 तक के सवाल को बनाने का उसके मॉडल को जरा सा हम देखें तो 1 से 4 तक के प्रॉब्लम्स का मॉडल है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन evaluate the determinant, minors and cofactors। अब इन सारी चीज़ों को आप पिछले क्लास में आपने सीखा है कि डिटर्मिनांट 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का हो। आप बड़े सकून और इत्मीनान से इसे डिटर्मिनांट को अपने रिसर्च मेथड लुक्का छिपी के मदद से इवैल्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला का दूसरा नंबर प्रॉब्लम्स 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट है। पहला रो में कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरा रो में साइन अल्फा कॉस अल्फा। 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनांट को आप इवैल्यूट करने चला तो प्रिंसिपल एलिमेंट के तरफ से हमने क्रॉस करना शुरू किया। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इस रिजल्ट को भी आप लिख करके छोड़ सकते हैं। बट आपने 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट आपको है और आपने पढ़ा था कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। और इस तरह से हमारा मोटो होता है किसी भी प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर को हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और यहाँ पर कॉस 2 अल्फा इस प्रश्न का सिंपलेस्ट फॉर्म में उत्तर देता है। और इस तरह से पहला के 2 नंबर का आंसर हम कॉस 2 अल्फा लिखें। अब 1 से 4 तक के प्रश्न इवैल्यूट द डिटर्मिनांट माइनर्स एंड कोफैक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसको आप बड़े आसानी से चारों प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। 3 नंबर का दूसरा प्रश्न है 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट। 3x3 ऑर्डर के इस डिटर्मिनांट में हमें सवाल को इवैल्यूट करना है, डिटर्मिनांट का मान निकालना है और इसके प्रत्येक एलिमेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर भी निकालना है। यानी यह प्रश्न हमसे 3 बातों को सर्च करने को कह रहा है
कि डिटर्मिनांट के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर्स निकालें, कोफैक्टर निकालें और डिटर्मिनांट को इवैल्यूट करें। हमारे बच्चे पिछले क्लास में लर्न कर चुके हैं कि डिटर्मिनांट के माइनर्स एंड कोफैक्टर को निकालने के लिए हमारे बच्चे सबसे पहले इन सभी एलिमेंट के साइन को पुट कर ले। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3x3 ऑर्डर के 9 एलिमेंट का साइन कन्वेंशन आपने पिछले क्लास में सीखा था। उसी के बेसिस पर हम सारे एलिमेंट का साइन लिख लेते हैं और प्रत्येक साइन के बगल में ब्लैंक्स डाल दें। अब सभी ब्लैंक्स को भरना भी आप बखूबी जानते हो। प्रिंसिपल एलिमेंट 1 के ब्लैंक्स को भरने के लिए सबसे पहले हम फिर रिकॉल करा दें आपको कि प्रिंसिपल एलिमेंट 1 किस रो और किस कॉलम में लाई करता है। तो प्रिंसिपल एलिमेंट 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छिपा दें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम मन ही मन ऑफ कर दें तो 5 - 1 1 2 ये 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनांट बचते हैं, जिसका मान हम 5 2 जा 10 माइनस -1 1 जा माइनस 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 प्लस और इस तरह से 10 + 1 11 लिख लेते हैं और 1 का माइनर हुआ 11। 0 का माइनर लिखने चला। 0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ऑफ कर दें। 3 2 जा 6 माइनस -1 0 जा 0 तो 6 0 का माइनर 6 4 का माइनर निकालना है। 3 1 जा 3 -0 3 3 का माइनर 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। 0x2 -4x1 तो -4। 5 का माइनर क्या होगा? तो 5 लाइज इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो वी हाइड द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1 4 0 2 1x2 -4x0 और इस तरह से 5 का माइनर 2 -1 का माइनर। सिमिलरली यू राइट -1 के सामने वाले रो कॉलम को ऑफ कर दिया, निकला 1। 0 का माइनर -20, 1 का माइनर -1 -12 -13, 2 का माइनर 5 और इस तरह से एक बार बच्चे हमारे रीचेक भी कर सकते हो। 1 का माइनर तो 1 के सामने वाले रो कॉलम को बंद कर दिए। 5 × 2 10 अब माइनस माइनस प्लस 1x1 तो 10 + 1 11। 0 का माइनर 3 2 जा 6 -0 6। 4 का माइनर 3 3 का माइनर -4। 5 का माइनर
2 माइनस 1 का माइनर 1, 0 का माइनर माइनस 20, 1 का माइनर माइनस 13, 1 का माइनर माइनस 30, 2 का माइनर 5। और अब आप लिख सकते हो therefore minor of that element which lies in first row and first column, and in symbolically you write as M11, यानी पहला रो पहला कॉलम में बैठे हुए एलिमेंट का माइनर 11, पहला रो दूसरा कॉलम में पड़े हुए एलिमेंट का माइनर 6, पहला रो तीसरा कॉलम में लाई करने वाले एलिमेंट का माइनर 3, दूसरा रो पहला कॉलम के एलिमेंट 3 का माइनर माइनस 4, 5 का माइनर 2, माइनस 1 का माइनर 1, 0 का माइनर माइनस 20, 1 का माइनर माइनस 13, 2 का माइनर 5। और इस तरह से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट का प्रत्येक एलिमेंट का माइनर आपने लिख लिया। अब इसके अगले आंसर की ओर चलें कि कोफैक्टर क्या होगा। तो आपने सीखा था साइन विथ माइनर दैट इज कॉल्ड द कोफैक्टर। इसी माइनर को चिन्ह के साथ लिखना कोफैक्टर कहलाता है। और कोफैक्टर को हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। वन का कोफैक्टर 11, 0 का कोफैक्टर -6, 4 का कोफैक्टर 3, 3 का कोफैक्टर माइनस माइनस प्लस, 3 का कोफैक्टर माइनस माइनस प्लस 4, 5 का कोफैक्टर 2, -1 का कोफैक्टर -1, 0 का कोफैक्टर -20, 1 का कोफैक्टर +13 और लास्ट एलिमेंट 2 का कोफैक्टर 5। इस तरह से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर को कंटेन करने वाले डिटर्मिनांट के 9 एलिमेंट का माइनर लिख डाला, कोफैक्टर लिख डाला। अब लास्ट इसके हम आंसर की ओर चलें। पूछा जा रहा है कि इस डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा। इवैल्यूट दिस डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर को खोलने के लिए आप पिछले क्लास में आपने सीखा है, लेकिन फिर इसको हम आज खोलने के लिए चले।
लेकिन आज खोलने के लिए आप बिल्कुल, पिछले क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन एराइज करके छोड़ दिया था कि डिटरमिनेंट के वैल्यू, डिटरमिनेंट के एलिमेंट, डिटरमिनेंट के कोफैक्टर, इन तीनों को हम रिलेट कर सकते हैं। यानी इस डिटरमिनेंट के मानों को निकालने के लिए आज हम कोफैक्टर और एलिमेंट को डायरेक्ट हम एसोसिएट करके निकाल सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के लिए, स्क्रीनिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कॉम्पिटिटिव सेक्शन के बच्चे भी बिल्कुल इसका यूज अपने आने वाले इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वहाँ पर भी उसके लिए बिल्कुल फायदे और लाभ के लिए है कि यहाँ पर एंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को अब हम नए रिलेशन से यहाँ पर हम निकालना सीखें। पिछले क्लास में हम सब पढ़ा था डिटरमिनेंट के एलिमेंट को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल ए से, और यहाँ पर डिटरमिनेंट को अगर हम फर्स्ट रो से इवैल्यूट करने चलें तो एलिमेंट 1 के लिए इन जनरल हम लिखेंगे A11 और इसके कोफैक्टर को कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। यानी डिटरमिनेंट के अगर पहले रो के द्वारा हम डिटरमिनेंट को इवैल्यूट करने चला है तो पहला रो के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर प्रॉपरली उसे प्लस ऑपरेशन के साथ हम ऑपरेट करते जाएं। तो यहां पर पहला रो, पहला कॉलम में पड़ा हुआ एलिमेंट 1 और इस 1 का कोफैक्टर, तो A11 का कोफैक्टर 11 निकाले थे। A12 के जगह 0 और पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर -6। पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट 4 और 4 का कोफैक्टर 3। 11 1 जा 11 प्लस 0 प्लस 12 और इस तरह से डिटरमिनेंट का वैल्यू आया 23। अगर किसी बच्चों के मन में आवे कि पहला रो से हम इवैल्यूट ना करके दूसरा रो से हम स्टार्टअप लें, तो दूसरा रो से चलोगे एलिमेंट 3 को इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो दूसरा रो पहला कॉलम तो 3 का कोफैक्टर 4
तो 3 को उसके कोफैक्टर से गुना करके फिर जोड़ेंगे, 5 के उसके कोफैक्टर को गुना करके फिर प्लस करेंगे, -1 को उसके कोफैक्टर से, और इस तरह से दूसरा रो के द्वारा भी आप डिटर्मिनांट को इवैल्यूएट कर सकते हो, तीसरा रो से भी खोल सकते हो, पहला कॉलम या दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम से भी खोल सकते हो। और इस तरह से अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कुछ स्टेटमेंट इस तरह से दे दे, स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 कैपिटल A12 स्मॉल a13 कैपिटल A13 11 11 12 12 13 13, तो इस तरह से यह गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सिमिलरली वी राइट स्मॉल a सफिक्स में 21, तो इसके कोफैक्टर को लिखेंगे कैपिटल A21, तो स्मॉल a21 के गुना कैपिटल A21 प्लस स्मॉल a22 गुना कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a23 गुना कैपिटल A23, और इस तरह से वह भी हमको डिटर्मिनांट का मान देगा जो 23 के ही इक्वल आएगा। इस तरह से बच्चों हम डिटर्मिनांट को इवैल्यूएट करते हैं, माइनर्स को फैक्टर निकालते हैं, और हमारे बच्चे बिल्कुल एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। और ये चारों प्रॉब्लम्स को अगर आप बना लेते हैं तो फिर आगे 5 नंबर से हम प्रॉपर्टीज के मदद से डिटर्मिनांट के प्रॉब्लम्स को हल करना हम सीखेंगे। तो हमारा रूटीन बिल्कुल सेटअप होना चाहिए कि घर पर जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो अब आप समय निकालेंगे और किताब को खोलेंगे और किताब के साथ अब एंजॉय करना है, और प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 6.1 के 1 to 4 को सॉल्व करके बिल्कुल जो है इत्मीनान और सुकून से बना करके अप टू डेट हो जाने हैं। और प्रॉब्लम्स में अगर कहीं भी कठिनाई हो तो आप हमसे किसी न किसी माध्यम से आप बिल्कुल हमारे इस चैनल के थ्रू या हमारे नंबर जो पिछले दिन हमने लिखाया था, आप उस नंबर पर भी हमको नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम्स आपको कठिनाई हो रहा है। वैसे प्रॉब्लम्स को हम अगले क्लास में फिर हल करेंगे। तो बच्चों अगले कक्षा में मैं 5 नंबर से शुरू करूँगा सेकेंड मॉडल के जो है ना सवाल को। तब तक के लिए गॉड आपको बिल्कुल भगवान आपको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स टू आप अपने माता पिता के साथ सुंदर और स्वस्थ रहें, घर में ही रहें, और हमारे इस ऑनलाइन सेवा से बिल्कुल आप लाभान्वित होते रहें। और प्रभु जी से हम लोग भी कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ये सब जितने भी बाधाएं हैं वह दूर हो जाए, और फिर हम जब कक्षा शुरू हो तो फिर ऑफलाइन सेवा को भी ले सकें। ऑनलाइन सेवा भी मेरा कंटिन्यू रहेगा। थैंक्स बच्चों।